गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे चार्ज बाय इंडक्शन क्लास 12। अब यहाँ देखिए, द फेनोमेना ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी। वैसी घटना, मतलब वैसी घटना है जो अनचार्ज है, मतलब कोई चार्ज नहीं है उस कंडक्टिंग बॉडी। ब्रिंग चार्ज बॉडी, अगर कोई बॉडी चार्ज में लाते हैं तो विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के, बिना उसमें विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के टू बॉडीज कॉल टू चार्जिंग बाय इंडक्शन। मान लीजिए कि कोई बॉडी है अनचार्ज, इस पे हम लोग कोई प्लस या माइनस जो भी आपको लाना है लाइए, इस पर प्लस चार्ज इसके लाए बिना टच किए, मतलब इतना नज़दीक भी हो और पावर पर डिपेंड करता है ऐसा नहीं, तो टच खाली ना हो, दूरी तो होगा। अगर कम है तो थोड़ा दूरी कम रखेंगे, पावर ज़्यादा है तो थोड़ा दूरी भी रखेंगे। अब इस बॉडी में थोड़ी सी हलचल होगी। अब इस बॉडी में टोटल चार्ज आ जाएंगे पॉजिटिव, टोटल चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है चार्ज आ जाएंगे। अब इसी बॉडी पे फिर अगर हम प्लस चार्ज या माइनस कुछ भी ले जाते हैं तो ये बॉडी फिर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन रिपल्सन आप पढ़े थे तो इधर से माइनस में हो जाएगा, इधर से प्लस में हो जाएगा। यही बच्चों चार्ज बाय इंडक्शन कहलाता है। इंडक्शन माने इंट्रोड्यूस करना। आप इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो उस समय भी एक पढ़ते होंगे इंट्रोड्यूस करंट, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा का मतलब ये होता है इंट्रोड्यूस करना। जैसे आप सिंपल भाषा में बोलते हैं किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, मतलब प्रेरित कर रहे हैं या बता रहे हैं। तो यहाँ इंट्रोड्यूस किसके हो रहा है, इंडक्शन किसको हो रहा है, चार्जिंग द्वारा। तो बिना कोई अनचार्ज बॉडी पे विदाउट टच किए हुए उस बॉडी को चार्ज किया जाता है, उसे हम लोग चार्ज बाय इंडक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल में ऐसा तो दिया नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल में आप देखते होंगे सोलर प्लेट पे, या आप कभी कभी देखते होंगे, आप हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स पढ़े होंगे, तो मान लीजिए कोई छड़ गर्म हो जाता है एक तरफ, तो उसका छड़ दूसरे तरफ भी हल्का पकड़ते तो गर्म लगता है। तो क्या होता है, चार्ज बाय इंडक्शन, मतलब वो चार्ज एक जैसा प्रोसेस हो रहा है। बस इस समझाने के लिए, तो ये बॉडी अनचार्ज था, इसके प्लस चार्ज लाया, बॉडी चार्ज हो गया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव साइड हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी पार्टिकल से उसके पॉजिटिव नेगेटिव भी निकाल सकते हैं। अगर इसमें अर्थिंग दे दिए तो सब नेगेटिव इधर हो गया, अभी पूरा जो बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कोई दिक्कत बच्चों? आगे चलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। अब बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं वो देखिए। बेसिक प्रॉपर्टी, दी प्रॉपर्टी वाई वर्चू वी इज द चार्ज ऑन बॉडी। इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल के मतलब क्या समझते हैं, मल्टीपल हुआ इंटीग्रल में बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, चाहे इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्यू बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना कूलम। ठीक है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। फिर स्टैटिक में ये में स्टैटिक वो आगे पढ़ाएंगे। मान लीजिए कि इफ अ बॉडी कॉन्टेक्ट N1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे समझे। ये एक इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब इंटीग्रल में एक मल्टीपल बढ़ते जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, प्रोटॉन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। आप पढ़ते हैं ऑर्बिट में कि यहाँ पर इतना है, इस पर इतना, ऐसे बढ़ते जा रहा है। इंटीग्रल मल्टीपल, उसे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करते हैं। बस वो समझाने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज। इफ बॉडी मान ली कि कोई N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्रोटॉन है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा। तो आप अगर Q लेते हैं फार्मूला में Q, अब इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा N1e, प्रोटॉन होता क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा N2e। अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 करके E कॉमन ले लेंगे। इससे टोटल अमाउंट ऑफ क्या हो गया, पता चल गया क्या, चार्ज के बारे में। मतलब हम बच्चों पढ़े थे क्या, चार्ज पढ़े दो टाइप्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। उसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इंटीग्रल पार्ट में बढ़ रहा है, इसलिए हम उसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहें, बस और कुछ है नहीं। चार्ज बढ़ रहा है इंटीग्रल पार्ट में, उसे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहें। ये हमारा टोटल ऑफ चार्ज हो गया कब,
जब n1 इलेक्ट्रॉन है और n2 प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन के संख्या n1 है और प्रोटॉन की संख्या n2 है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा n2 माइनस n1। कैसे, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस में, प्रोटॉन क्या होता है प्लस में, सॉरी यहाँ पर प्रोटॉन करते हैं, या P बराबर पढ़े ना हम लोग आगे, Z बराबर E P बराबर E, तो इसको हम E से ही डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत। अब पढ़े थे क्लास 9 में एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। और ए बराबर क्या पढ़े थे Z प्लस N या P कुछ पढ़े थे, याद नहीं है, ये तो याद है। नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। अब चलिए बच्चों इधर देखिए, कॉन्टेनेशन चार्ज का फर्स्ट सजेशन एक्सपेरिमेंटल किए थे वो थे फैराडे, माइकल फैराडे, आप नाम सुने होंगे माइकल फैराडे। अब इसमें क्या आता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे सॉल्यूशन एसिड बेसिक में, अम्ल क्षार, विलयन में एसिडिक बेस एंड सॉल्यूशन में पढ़े होंगे, वहाँ पर एक शब्द आया होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है जब लिक्विड में कोई भी सॉल्यूशन में करंट फ्लो होता है उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। कोई भी लिक्विड, मान लीजिए वाटर है, इसमें नींबू डाल दिए और नींबू डालने के बाद भी एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज करंट देते हैं, तो पास हो रहा है, एक सेल से ऐसे जोड़ देते हैं प्लस और माइनस इसको साथ, और एक इधर बल्ब जोड़ देते हैं। चलिए ऐसे करते हैं, एक है प्लस एक माइनस, इसका एक वायर इसमें डाल दिए और एक वायर को बल्ब से जोड़ दिए और दूसरा वायर यहाँ से लाके जोड़ दिए, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। कहने का मतलब है कि वैसे सॉल्यूशन में विद सॉल्यूशन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। विद्युत अपघटन इसका नाम है हिंदी में। तो मतलब कोई भी लिक्विड में करंट फ्लो हुआ तो हम उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। उस प्रोसेस से वो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ चार्ज निकाले कौन, सबसे पहले फ्राइडे ने। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जो मेटल बनता है उसे हम लोग क्वार्क कहते हैं। 12th में पढ़ना नहीं है बच्चों क्वार्क, आप आगे जाइएगा तो क्वार्क पढ़ने के लिए मिलेगा, क्वार्क और एंटी क्वार्क। आप क्वार्क मिलेगा, आप मिलेगा, डॉन मिलेगा, इस तरह का आपको क्वार्क पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग दो न्यूमेरिकल बनाते हैं। एक पहले बनाते हैं उसके बाद दूसरा। तो पहला तो आप हमेशा सुनते होंगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। तो क्या करते हैं, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या पढ़े अभी, n बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े बच्चों कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी को कहते हैं क्वांटिटी, बढ़ते चला जाता है। इट इज रिप्रेजेंट ऑफ E, हम इसको E से डिपेंड करें, चाहे यह प्रोटॉन भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, मे बी प्रोटॉन मे बी इलेक्ट्रॉन, डज नॉट मैटर, दोनों को हम E से डिनोट करेंगे E। तो अब 1 कूलम में कर रहा है तो यहाँ पर लिख दो 1 कूलम। ये निकालना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, अभी पढ़े थे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये लिख दीजिए। अब n बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19। सॉल्व करिए, ये ऊपर चल जाएगा 100, नीचे हो गया 10 के पावर 1, इधर से आ गया 18। अभी ऊपर डिवाइड करिए 10, तो सिंपल से ऐसा रखिए, 1 हो गया, यहाँ 16 हो गया, ये नीचे माइनस में तो ऊपर करते हैं सीधे प्लस में, इसको 100 गुना 10 के पावर 18 कर देते हैं, 1.10, सो काट दीजिए, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो n बराबर कितना हो गया 6.25 × 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना बच्चों 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है। ये हो गया। अभी एक और प्रश्न है, इज ए चार्ज, दूसरा प्रश्न, इज ए चार्ज ऑफ
5.8 गुना 10⁻18 कूलम, ये आप समझ गए होंगे। इसको हटाते हैं। 80 कूलम पॉसिबल कह रहा है कि क्या इतना कूलम चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। तो फिर क्या करेंगे, फिर पढ़ेंगे। तो लिखेंगे Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिए, रिप्रेजेंट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों को। अब यहाँ पर लिखिए। तो अब हमारा क्या निकालना है कि पॉसिबल है। तो n बराबर इधर आएगा तो डिवाइड में ऐसे कर देते हैं एक प्रोसेस। हम इधर मल्टीपल में, तो इधर क्या हो गया डिवाइड में। तो n बराबर Q बटा E। चार्ज दिया हुआ है बच्चों कूलम कितना 5.8 10⁻18। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है अभी पढ़े 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये पढ़े। आप इसको सॉल्व करने के लिए सीखे होंगे 11th क्लास के फिजिक्स में कि ये माइनस में तो हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे। ये हटा देते हैं। अब इसमें क्या है कि आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा, ये नीचे माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करिएगा तो आपका आ जाएगा 36.25। तो बच्चों 36.25 आया, ठीक है। n का वैल्यू 36 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इतना। क्या ये पॉसिबल है, तो हम बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n इज नॉट इंटीजर। n का जो नंबर आया है n इज नॉट इंटीजर, जो n का वैल्यू आया वो इंटीजर में नहीं है, n इज नॉट इंटीजर। इसी कारण द वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। द वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। समझ गए। अब इंटीजर क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़ने को मिला हुआ और 10th में भी मैथ में। इंटीजर किसे कहते हैं, वैसे जिसमें माइनस, जीरो और प्लस तीनों सम्मिलित हो, इंक्लूड हो, उस डिजिट को हम लोग इंटीजर कहते हैं। लेकिन यहाँ दशमलव में आ गया, इसलिए n इज नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल इसमें नहीं होगा। अब देखिए क्यों चार्ज पॉसिबल नहीं, क्या कर रहा है इतना कूलम का चार्ज पॉसिबल है, तो बोल रहा है कि नहीं होगा। अगर ये पूरा डिजिट में आता, पॉइंट में नहीं रहता, तो कहते कि चार्ज पॉसिबल है। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज के लिए यहाँ ही रखते हैं, एक न्यूमेरिकल और बनाएंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा सहयोग बरसाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।